हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हुसैना। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दुआ करती हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है कि 2022 यानी कि न्यू ईयर जो हमारा आने वाला है उसको हम कैसे बेस्ट बना सकते हैं, कैसे अपनी सारी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कैसे हमारा आने वाला साल बहुत ही अच्छा, हैप्पीनेस, खुशियों वाला हो सकता है। तो उसके लिए हमें पहले से ही थोड़ी सी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे 31 से। तो मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपको 31 को अपना जो 31 वाला डे है वो कैसे स्पेंड करना है, क्या क्या रिचुअल करने हैं। क्योंकि देखिए हम एक नए साल में एंटर करने जा रहे हैं, तो हम अच्छी वाइब्स लेके, अच्छी पॉजिटिविटी लेके नए साल में एंटर करेंगे। कहते हैं ना कि शुरुआत अब अच्छी हो तो अंत भी अच्छा ही होता है। तो अब अच्छी शुरुआत से हम नए साल का स्वागत करेंगे। उसके लिए हमें 31 से शुरुआत करनी होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 31 को हमें सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा लेट उठते हो तो उससे, आप कहने का मतलब, मैं जो रिचुअल बताने वाली हूँ आपको, उसके लिए आपको 2 घंटे चाहिए। जी हाँ, आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन अगर हम आने वाले साल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम 2 घंटे तो ज़रूर दे सकते हैं। अगर पूरे 12 महीने हम अपने अच्छे चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ 2 घंटे हम देना पड़े हमको, तो मेरे को लगता है कोई बड़ी ज़्यादा कीमत नहीं है बड़ी। तो स्टार्टिंग करते हैं कि आपको उस दिन क्या करना है। जितनी भी बजे आप उठते हो उससे 2 घंटे पहले आपको उठ जाना है। अर्ली मॉर्निंग उठेंगे सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, 2 घंटे पहले उठना है। सबसे पहले आपको 30 मिनट तक क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में आपको कोई भी एकदम शांत सा म्यूज़िक होता है, नेचर वाला, जो एकदम सिर्फ, जिसमें सिर्फ वॉइस वगैरह कुछ नहीं होती, सिर्फ म्यूज़िक होता है मेडिटेशन का। वो आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो 30 मिनट तक आपको वो मेडिटेशन करना है, बिल्कुल उसी फील में, एकदम अपनी सांसों पे ध्यान रखते हुए, इधर उधर के विचारों पे नहीं ध्यान देना, सिर्फ उस म्यूज़िक पे ध्यान देते हुए एकदम अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखना है। और 30 मिनट तक आपको वो मेडिटेशन करना है। ठीक है, अब और उसके बाद आपको क्या करना है, 30 मिनट तक आपको एक ग्रेटिट्यूड जर्नल करना है, यानी कि एक डायरी लेनी है आपको। ठीक है, उसमें आपको शुक्रिया अदा करना है, यानी कि 2021 में जो जो चीज़ें आपके पास थी या जो जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हुई, अच्छे लोग मिले, आपको किसी की हेल्प मिली, आपको कोई जॉब मिली, आपको कहीं से पैसे मिले, किसी ने आपकी हेल्प की, आपकी हेल्थ अच्छी हुई, कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी वो अच्छी हो गई, या फिर आप ओवरऑल हेल्दी रहे, मतलब हर एक चीज़ के लिए। या फिर आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, चाहे आपकी बाइक हो, कार हो, मोबाइल हो, टीवी हो, ठीक है, फ्रिज हो, हर चीज़ जो आपके पास है, जो आप अभी उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, तो उन हर चीज़ के लिए आपको क्या करना है, लिखना है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल यूनिवर्स कि मेरे पास ये चीज़ है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आप हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में लिख सकते हैं, है ना, कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ यूनिवर्स की आज मेरे पास मेरी कार है जिससे मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। आज मेरे पास मेरी बाइक है जिससे मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी नहीं होती। मेरे पास मेरा मोबाइल है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मैं इससे अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहता हूँ और ओवरऑल पूरी दुनिया से भी कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि इंटरनेट है इसके अंदर, तो हमें आसपास की सबकी न्यूज़ मिल जाती है, तो हम ओवरऑल कनेक्टेड रहते हैं। मतलब मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, तो आपको इस तरह से हेल्थ, हर एक चीज़ के लिए आपको उसके लिए आभारी होना, शुक्रगुजार होना, क्योंकि मैंने कहा ना, आपकी छोटी से छोटी चीज़ भी ना आपके लिए मायने रखती है। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हर चीज़ को अपन क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको पेन वाला उदाहरण दिया था ना, कि छोटा सा पेन भी अगर आपको ज़रूरत है और अगर आपको पेन नहीं मिल रहा तो आप उस वक्त उसकी कमी को महसूस करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट को महसूस करेंगे, है ना। तो अगर आपके पास एक 5 रुपये का पेन भी है या एक पेंसिल भी है 2 रुपये की, तो उसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है, उस जनरल में लिखना है और फील करते हुए लिखना है ना, क्योंकि हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, है ना। तो आपको वहाँ पे दिल से जो जो चीज़ें हैं ना, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। मैं फिर से ये बता रही हूँ कि जो आप 31 को जो आप ग्रेटिट्यूड की जर्नलिंग करेंगे, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, उन सब चीज़ों के लिए करना है जो आपके पास है। ठीक है, जो आपकी विश है उसके लिए अभी नहीं करना, उसके लिए मैं आगे बताऊंगी। लेकिन आपको 31 को जो आप लिखेंगे, जर्नलिंग करेंगे ग्रेटिट्यूड की, वो आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 30 मिनट के लिए आपको थैंक यू वॉक या ग्रेटिट्यूड वॉक, जो भी आप बोल लो, वो देनी है। उसके लिए क्या करना है, अगर आप नेचर में जा सकते हो,
यानी कि बाहर आपके घर के पास कोई लॉन वगैरह वहाँ जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ नहीं जा सकते, आप अपने टेरिस पे चले जाइए, ठीक है ना। मैं जानती हूँ सुबह सर्दी होगी, लेकिन आपको रूम में बैठ के नहीं करनी है, ठीक है। रूम में बैठ के वैसे भी वॉक नहीं की जा सकती, तो अगर आप आसपास घूमने जा सकते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते हो तो आपके पास कोई घर के पास कोई पार्क है, लॉन है, वहाँ जा सकते हो। और कोई भी जगह ना मिले तो आप अपने टेरिस पे चले जाइए। मैं अपने टेरिस पे चले जाती हूँ, ठीक है। अपने टेरिस पे जाइए, ठीक है, घूमते हुए अपनी छत पे जाके घूमते हुए आपको एक एक चीज़ जो भी आपको दिखाई दे रही है, आपको सन दिखाई दे रहा है, स्काई दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, कोई कार दिखाई दे रही है, कोई बाइक दिखाई दे रही है, बता रही हूँ आपको, ठीक है। कोई प्लांट्स दिख रहे हैं, कोई ट्री दिख रहा है, बर्ड्स दिख रहे हैं, उन हर चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को। यहाँ तक कि जो सुबह सुबह का वेदर होता है ठंडा ठंडा, उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलना है। ठंडी ठंडी फ्रेश एयर आ रही है, उसके लिए भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि ये हर चीज़ की इंपॉर्टेंट है। हम चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं सीरियसली, ठीक है ना। तो इन सब की इंपॉर्टेंट है और उसको फील करते हुए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स को बोलना है। प्रेजेंट मोमेंट में रह के आपको ग्रेटिट्यूड वॉक करनी है हर एक चीज़ के लिए। आप अपनी हेल्थ के लिए भी ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हैं कि आज मैं हेल्दी हूँ, इतना हेल्दी हूँ कि मैं खुद जल्दी उठ सकता हूँ। अपने पैरों के लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं कि आप चल सकते हो, घूम सकते हो। अपनी आंखों के लिए थैंक यू बोल सकते हो कि आप इतनी खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। अपने हाथों के लिए थैंक यू बोल सकते हो, जिससे हम हज़ारों काम करते हैं। अपनी बॉडी के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपको 30 मिनट तक थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल रही हूँ, उसका एक रीज़न है, क्योंकि मैंने कहा ना, जब भी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना तो हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं, हम कोई कंप्लेन वाले मोड में नहीं होते हैं। हाई वाइब्रेशन में जब होते हैं तो चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट होती हैं। मैंने बताया था ना, हमें अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है वो हम हाई वाइब्रेशन में जाके कर सकते हैं। तो इससे बड़ा कोई हाई वाइब्रेशन की टिप मेरे थैंक्स से, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती कि हम ग्रेटिट्यूड में रहें, हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया बोले, क्योंकि हम एक हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं। और जब जैसी हम फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ छोड़ेंगे, वैसी फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ें हमारी लाइफ में आएगी, ठीक है ना। तो आपको थैंक यू बोलना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 30 मिनट तक, एटलीस्ट 30 मिनट तक बोल रही हूँ। अगर आप फ्री हैं, अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हैं तो आप 1 घंटा कर सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो आप 30 मिनट तक आपको कोई अफर्मेशन सुननी है। अगर आपने खुद की वॉइस में रिकॉर्ड की हुई है तो भी ठीक है, अदरवाइज अपनी विश से रिलेटेड, कोई भी एक विश से रिलेटेड आपको क्या करनी है, अफर्मेशन सुननी है। यानी कि अगर आप पैसे मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो पैसों वाली अफर्मेशन सुनिए, यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी आपको। आप अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसकी सुननी है, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसकी सुननी है, घर हो, पैसा हो, लाइफ पार्टनर हो, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, सिर्फ एक चीज़ को उठाना है, 10 चीज़ों के लिए नहीं। तो उस एक चीज़ को उठा के आपको क्या करना है, सुनना है, उसको 30 मिनट तक सुनना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको उस दिन पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाना है। अब मैं बताती हूँ डिस्कनेक्ट का क्या मतलब है। डिस्कनेक्ट का मतलब है उस दिन आपको एंग्री नहीं होना है, किसी भी चीज़ के लिए एंग्री नहीं होना है, चिढ़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी नेगेटिव चीज़ बोलनी नहीं है अपने मुंह से, बिल्कुल भी ना किसी की बुराई करनी है। स्पेशली चीज़ें बता रही हूँ ये मैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ना किसी की बुराई करनी है, ना किसी की बुराई सुननी है। अगर आप कहीं बैठे हो और कोई किसी की बुराई कर रहा है तो आप या तो वहाँ से उठ के चले जाइए, उठ के नहीं जा सकते आप टॉपिक चेंज कर दीजिए, ठीक है। टॉपिक चेंज कर दीजिए। जैसे मान ली कोई आपके पास आया, आपका फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है, कोई भी है, किसी की बुराई करने लगा है, तो आप टॉपिक चेंज कर दीजिए, उसकी किसी चीज़ की तारीफ़ कर दीजिए कि वाह तुम्हारे शर्ट का कलर कितना अच्छा है, वाह तुमने कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है, वाह तुम्हारी ईयरिंग बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब जो भी पर्सन है, लेडीज़ है, जेंट्स है, तो उनकी आप क्या करिए, तारीफ़। देखिए तारीफ़ सुनना हर किसी को पसंद होता है। तो अगर कोई बुराई कर रहा है ना, तो आप टॉपिक चेंज कर दीजिए, उनकी तारीफ़ कर दीजिए। फिर क्या होता है इससे कि आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे और वो नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने बोला था ना, वॉर्टेक्स में जाने की ये चीज़ें होती है। आपको किसी की बुराई नहीं करनी, जेलसी नहीं रखनी है, तो आप अपने वॉर्टेक्स में रहना है। कहने का मतलब आप जो अपनी ड्रीम लाइफ चाहते हो ना, वो हाई वाइब्रेशन में रह के आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसी पे गुस्सा नहीं होना। मान लो आपके फैमिली मेम्बर है, आपके पेरेंट्स है, आपको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं किसी चीज़ के लिए, बोले, आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है, कोई बात नहीं। आपको ये सुबह से ही अपना एक इंटेंशन बनाना है कि आज दिन में जो कुछ भी मेरे साथ होगा ना, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूँगा, स्पेशली नेगेटिव चीज़ के लिए। हैप्पी तो रहना है आपको, हैप्पी हर चीज़ में रहना है। कोई करे आपको हैप्पी तो भी ठीक है, नहीं करे कोई नहीं, आपको अपने आप में रहना। आपको एक सुबह ही इंटेंशन दे देनी है कि आज का मेरा चैलेंज है, मुझे पूरे दिन खुश रहना है, मुझे नए साल में पूरी हैप्पीनेस और खुशियों के साथ एंटर करना है, ठीक है ना। तो आपको पूरा खुश रहना है। चाहे आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं, चाहे आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको उन पर गुस्सा नहीं करना, चिल्लाना नहीं है, इग्नोर करना है। जैसे टास्क होता है ना, जैसे
मैं बिग बॉस देखती हूँ तो मैं उससे रिलेट करती हूँ कि बिग बॉस में क्या होता है कि टास्क देते हैं एक, जिसमें करना होता है कि जितने भी घर के लोग हैं ना उनको फ्रीज कर देते हैं, या फिर जो बाहर से कोई मेहमान आते हैं उनको कम्प्लीटली उनको क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। वो बाहर से जो मेहमान आते हैं वो बहुत उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिग बॉस ने टास्क दिया हुआ होता है कि घर का कोई भी मेंबर बाहर आने वाले सदस्य से इंटरेक्ट नहीं करेगा, उनको कम्प्लीटली इग्नोर करेगा जैसे कि वो है ही नहीं। तो आप ये समझ लीजिए आपका भी उस दिन यही टास्क है कि आपके साथ कोई भी फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कुछ भी नेगेटिव आपको बोलते हैं आपको कम्प्लीटली इग्नोर करना। आप सोच लीजिए आपका ये टास्क है, चाहे आपको कोई कितने गंदा बोले, आपको कोई भला बुरा बोले, आपको गुस्सा दिलाए, आपको इरिटेट करे, ठीक है, आपकी कोई चीज़ खराब कर दे, है ना, आपको बस काम रहना है एकदम, आपको इग्नोर करना। आप सोच लीजिए कुछ नहीं, आज मुझे इग्नोर करना है, उसके बाद मेरे को इसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन आज के दिन मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। तो कहने का मतलब है आपके बच्चे भी परेशान करेंगे, कभी टीवी देख रहे हैं या कुछ गिरा दिया कर दिया, आप ये चीज़ कोई बात नहीं, टीवी देखने दीजिए, एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ गिरा दिया उन्होंने, कुछ नुकसान कर दिया तो कोई बात नहीं, उस दिन इग्नोर कीजिए, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। उस पर चिल्ला के आप अपनी हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशन में मत आइएगा, ठीक है। वो बाद में बात कीजिएगा, 2 दिन बाद बात कर लीजिएगा, लेकिन उस दिन आपको उस चीज़ को एकदम कामली हैंडल करना है, ठीक है। ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना, आपको किसी पे भी बुराई नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है, और नेगेटिव चीज़ों का आपको रिएक्शन नहीं देना है। इस चीज़ का ज़रूर 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 ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको 4 बताई है, ठीक है। और उसके बाद आप 31 को जो शाम को पार्टी करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हो, खूब इन्जॉय कीजिए, खूब इन्जॉय कीजिए। उस वक्त अपने लाइफ की किसी भी सिचुएशन के बारे में सोचना नहीं है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ये नहीं सोचना मेरे पास जॉब नहीं है, पैसे है तो ये नहीं सोचना मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हो, मैं प्रॉब्लम नहीं बोलती हूँ, आपको पता होगा प्रॉब्लम तो बिल्कुल वर्ड बोलना ही नहीं है, उसको हम सिचुएशन बोलेंगे। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देना, और उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपको उस मोमेंट में रहना है। 31 को इन्जॉय करना है फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। बाहर जा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बाहर नहीं जा रहे हो, घर पे रह रहे हो तो घर पे अपनी फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आप इंजॉय कीजिए, कुछ खाइए पिए, मस्ती कीजिए, कोई फ़नी मूवी लगा लीजिए, कॉमेडी मूवी देख लीजिए अच्छी। मतलब उस दिन कहने का मतलब आपको हंसना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आपको कम्प्लीटली जैसा आप रहना चाहते हैं, कि जैसा एंजॉय करना चाहते हैं, कहने का मतलब आपको एंजॉइंग मूड में रहना, हैप्पी मूड में रहना। यानी कि जब आप 31 को जो 12 बजेंगे रात को और एक नया साल लग चुका होगा, उस वक्त आपको हंसते हंसते उस साल में एंटर करना है, ठीक है। यानी कि आपने हंसते हंसते उस साल में एंटर कर लिया, यानी कि आप पूरा साल हंसते हुए रहोगे, आप पूरा साल उस वाइब्रेशन में रहोगे, पूरा साल आपको खुशियाँ मिलेगी। समझ रहे हो आप? कई बार हम कहते हैं ना हमारे दिन की शुरुआत गंदी होगी, पूरा दिन गंदा चला गया, है ना, होता है ना ऐसा, आप रिलेट करोगे, मेरे साथ भी होता है। कभी कभी सुबह ही कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, पूरा दिन खराब रहता है, मूड खराब रहता है। तो उसी तरह अगर साल के पहले ही दिन हमारा मूड खराब रहा, हम रोते पीटते या पुरानी सिचुएशन को लेके नए साल में एंटर करेंगे, तो वो अगले साल तक भी वो सिचुएशन चलेगी। तो आपको कम्प्लीटली कुछ टाइम के लिए उसको इग्नोर कर देना है, और नए साल में हंसते हुए, अच्छे मूड में, हैप्पी मूड में, खुशियों के साथ एंटर करना है, ताकि वो पूरा साल आपका हंसते हुए खुशियों के साथ बीते, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ 31 को क्या करना है, 1 जनवरी को क्या करना है। तो 31 का तो मैंने बता दिया। 1 जनवरी को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 1 जनवरी को आपको सुबह सुबह उठना है और आपको एक डायरी लेनी है। देखिए, डायरी आपको वैसे 3 बताऊंगी, लेकिन 3 का मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग डायरी लाए। आप कोई कॉपी भी ले सकते हैं, नोटबुक जो होती है बच्चों की वो ले सकते हैं। नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी अच्छी डायरियाँ खरीद लीजिए 3। अगर नहीं खरीद सकते तो एटलीस्ट 2 डायरी ज़रूर खरीदना आप, ठीक है। एक तो ग्रेटिट्यूड वाली, और एक अभी मैं बताऊंगी आपको क्लैरिफाइंग वाली, जो आपको मैं आपको भूल गई, आपको 31 के दिन ही करना है। क्लैरिफाइंग यानी क्लैरिफाइंग का मतलब हो गया फॉरगिवनेस, यानी कि जो भी इंसान कोई है जिसने आपको दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है ना, तो उस दिन उस डायरी में आपको उनको माफ़ कर देना है। आपको बोलना है मैं अपनी सारी नेगेटिविटी, गुस्सा, एंगर, जो भी नेगेटिव हमारे बीच में है, मैं उसको सभी को इसी साल में रिलीज़ करता हूँ, और नए साल में एक अच्छे मूड के साथ, एक अच्छे रिश्ते की कामना करते हुए इस साल में मैं एंटर करता हूँ, और आपको उनको माफ़ कर देना है। उसी तरह आप हर चीज़ के लिए कर सकते हैं, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप है ना, अगर आपके पास मनी नहीं है, मनी के बारे में आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, तो आप उस वक्त उसमें लिख सकते हैं, मनी के लिए भी लिख सकते हैं कि मैं अपने सारे नेगेटिव थॉट को
जो भी मेरे साथ मनी के लिए मैं उनको रिलीज़ करता हूँ और मैं मनी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू भी बोलना है आपको उसकी अच्छी चीज़ के लिए। कोई इंसान है तो उसने भी कभी ना कभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ही होगा ना, तो उसके लिए भी 2-3 पॉइंट आपको लगे वो अच्छी चीज़ लिख देना कि तुमने मेरी इस टाइम हेल्प की थी, तुम मेरे साथ अच्छे बात करते हो, तुम मेरी बातों को सुनते हो, या जब मेरे को ज़रूरत है तुमने मेरी मदद की थी उस वक्त, है ना। मतलब कुछ ना कुछ तो उस इंसान ने अच्छा किया होगा, तो उसके लिए अच्छी बातें लिख देनी है और उनको माफ़ कर देना है, ठीक है। और इसी तरह कोई भी चीज़ है, आपकी जॉब है, मनी है, उसके लिए कोई भी नेगेटिव थॉट आती है ना, उसको रिलीज़ करना है, लिखना कि मैं जो भी नेगेटिविटी थी उसको मैं अभी आज इसी वक्त इसी साल में रिलीज़ करता हूँ और मैं एक अच्छे रिश्ते की तुम्हारे साथ, जैसे मनी के साथ भी हम अच्छा रिश्ता रखते हैं ना कि मैं मनी के साथ अच्छा रिश्ता बनाऊंगा, और मनी के लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, चाहे आपके पास थोड़ी सी भी क्यों ना हो, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मनी है तभी तो आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, चाय भी पी, एक कप चाय भी पी रहे हो तो उस मनी से ही आ रही है ना। अगर वो भी नहीं होगी तो कहाँ से आएगी। तो जितनी भी मनी आपको डेली रूटीन में काम आ रही है, या आपके बैंक में है, या आपके घर में है, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, दिल से बहुत सारा थैंक यू बोलना है कि तुम कम से कम मेरे पास हो, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। अगर ये भी नहीं होती बहुत बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं है ना। तो उसकी अच्छी चीज़ें लिखनी है। कहने का मतलब है जो भी जिस चीज़ से भी आपको नेगेटिविटी आ रही है ना, उसके बारे में पहले तो आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है कि मैं नेगेटिविटी को रिलीज़ करती हूँ, लिखना है आपको, इंटेंशन रखनी है। फिर उसके बाद उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। तो ये होगी क्लेरिफाइंग, यानी कि इसमें आपने जो भी आपका रिलेशन हो, आपकी कोई जॉब हो, मनी हो, उसकी जो भी नेगेटिविटी आ रही है ना, वो आपको पिछले साल में छोड़ देनी है, उसको रिलीज़ कर देनी है, और नए साल में एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ उस इंसान के साथ, उस चीज़ के साथ आपको नए साल में एंटर करना है, ठीक है ना। तो जो 1 जनवरी को आपकी जो डायरी होगी, नई डायरी लेनी है आपको। अगर आप नहीं ले सकते हो नहीं ले लीजिएगा, वरना कोई नोटबुक भी ले लीजिएगा, कॉपी ले लीजिएगा। उसमें आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। उसके अंदर आपको ऊपर लिखना है 2022। हाँ, तो आपको उस डायरी में क्या लिखना है, उस डायरी में आपको लिखना है आपकी जितनी भी विश है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे कि वो हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है ना। आपकी 2 हो सकती, 4 हो सकती, 5 हो सकती है। तो आपको उसमें ऐसे लिखना है जैसे कि ये 2022 जो है ख़त्म हो चुका है और उस 2022 में आपकी वो चीज़ें आपको मिल चुकी है, ठीक है। और ज़रूर लिखना स्टार्टिंग में, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल यूनिवर्स दैट आई हैव अचीव दैट, है ना। मतलब कहने का मतलब है, आप हिंदी में लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, क्या मेरे को 2022 में मेरी मनपसंद जॉब मिल गई है। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स कि मैं जिसे मतलब पसंद करता था या करती थी उससे मेरी शादी हो चुकी है इसके अंदर। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार यूनिवर्स की मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई, मैं बहुत फिट और हेल्दी हो गई हूँ, या हेल्दी हो गया हूँ, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार यूनिवर्स कि मैं अपने ड्रीम वेकेशन पे गई हूँ, मैंने बहुत इंजॉय किया, जो भी फ्रेंड्स या फैमिली जिसके साथ भी आप जाना चाहते हैं। कहने का मतलब थोड़ा डिटेल में लिख दीजिएगा उसके लिए, उसके बारे में 3-4 लिखना एक बार ही है। जैसे मान लीजिए आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो एक बार लिखना कि आपकी जॉब बहुत अच्छी आपको लग गई। उसके बाद उसके अंदर 3-4 लाइन लिख दीजिए, जैसे बहुत अच्छी लोकेशन पे मिल गई है, बहुत अच्छी सैलरी है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, मेरे कलीग बहुत सपोर्टिव है। तो 3-4 लाइन उसमें फील करते हुए लिख देना है, ठीक है। पूरा डिटेल में 1 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में लिख सकते हो। वैसे तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जितनी भी 4-5 विश आप 2022 में जो चाहते हो कि विश आपकी पूरी हो जाए, तो 2 या 3 पेज में लिख लेना है आपको कंप्लीटली, एकदम हैप्पी मूड में रह के ऐसे लिख देना जैसे वो पूरी हो चुकी है और 2022 है उसके ख़त्म होने पे आपकी विश पूरी होगी। आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। कि आप थैंक यू सो मच, इस साल में मुझे ये चीज़ें मिल गई, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो हैप्पी फील में सारी डिटेल में आपको वो चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अगले 1 महीने तक या कम से कम 21 दिन तक रोज़ सुबह उठ के उसको पढ़ना है, उसी हैप्पी मूड में एंजॉय करते हुए। जी हाँ, समझ रहे हो आप। इसलिए आप ज़्यादा लंबा ना रखें तो ठीक है, क्योंकि फिर आपको वो लगेगा कि हाँ, क्योंकि और भी काम होते हैं बंदे के। तो 2 या 3 पेज में अपनी सारी विशेज़ लिख दीजिएगा और सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उस डायरी में जो भी आपकी विश लिखी है उसका हैप्पी मूड में थैंक यू बोलते हुए यूनिवर्स को, उसको आपको 21 दिन तक या 30 दिन तक ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपको उस डायरी को ऐसी जगह रख देना है जहाँ पे आपकी नज़र ना पड़ती हो। 21 दिन तक आपको ये रिचुअल फॉलो करना है। जनवरी में आप चाहे तो 30 दिन तक फॉलो कर दीजिए, लेकिन जनवरी के बाद जैसे 21 दिन या 30 दिन पूरे होते हैं, आपको उस डायरी को ऐसी जगह रख देना जहाँ पे आपकी नज़र नहीं पड़ती हो,
ठीक है। और आप देखते रहो वहाँ पे, आप अपने कबर्ड में, आपकी अलमारी में, कपड़ों के बीच में कहीं पे उसको डायरी को रख दीजिए। और आप ये डायरी छोटी सी भी रख सकते हो, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है। इस डायरी को सिर्फ इसमें आपकी विशेष लिखनी है जो 2022 में आप पूरी करना चाहते हो, ठीक है। तो ज़्यादा मोटी डायरी नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि इसमें सिर्फ ये लिख के अपने को रख देनी है। तो पतली सी भी ले सकते हो आप, पतली सी छोटी सी डायरी लेके उसमें आपको ये चीज़ लिख लेनी है। लेकिन हाँ, जो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग हमको करनी है और क्लैरिफाइंग यानी फॉरगिवनेस वाली करनी है, उसके लिए आप मोटी डायरी ले सकते हो। आप चाहो तो अलग अलग ले सकते हो, आप चाहो तो एक ही मोटी डायरी ले लेना और उसको बीच में से पार्टीशन कर देना, ठीक है। आधी में आपकी जो विशेष ग्रेटिट्यूड की लिख देना और आधी में पीछे वो क्लैरिफाइंग यानी फॉरगिवनेस वाली लिख देना, तो ठीक है। और उस डायरी को आपको कहीं छुपाना नहीं। उस डायरी को क्या करना है, जब भी अगले साल में भी आपको कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो उस जर्नलिंग में आपको लिखते जाना है। और अगर आप कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए नेगेटिविटी आती है, किसी भी जॉब के लिए, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उस क्लैरिफाइंग वाली यानी फॉरगिवनेस वाली डायरी है, उस चीज़ के लिए आपको उस चीज़ को रिलीज़ करना है, नेगेटिविटी को, और उसके 2-4 पॉइंट पॉजिटिव वाले लेके उसके अंदर लिख देने हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज थोड़ा लंबा हो गया, प्लीज़, मैंने इसीलिए बोला था इसको स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक चीज़ है। और आपको इंटेंशन रखनी है 31 वाले दिन भी और 1 तारीख वाले दिन भी इंटेंशन रखनी है कि मैं पूरे दिन खुश रहूँगी, हाई वाइब्रेशन में रहूँगी, खुश रहूँगी। आपको इंटेंशन सुबह ही सेट कर देनी है। तो ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपका आने वाला साल बहुत ही अमेजिंग हो, खुशियों से भरा हो, आपकी सारी विश पूरी हो। इसी ब्लेसिंग के साथ, इसी विश के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी सेफ। सी यू।